नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय भूगोल कक्षा 12वीं का पेपर उत्तर सहित। दोस्तों, ये पेपर आप लोगों की अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है, आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में लॉल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपको प्राथमिक क्रियाकलाप लिखना है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वो आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, चुंगम चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं, ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो इसमें आपको याद रखना है जपोटा। ठीक है, जपोटा नामक जो वृक्ष है, इससे ये प्राप्त होती है। तो इसमें आप अच्छे से कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा, रेनडियर पाले जाते हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनमें रेनडियर पाले जाते हैं। कॉफ़ी के जो बागान हैं ब्राज़ील में, उन्हें क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में उन्हें। अंगूर की कृषि, अंगूर की जो कृषि होती है मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? तो इसमें आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की ये विशेषता होती है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट करेक्ट होगा। इसके बाद में सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। देखिएगा, जो सोवियत संघ है ना, उसमें सामूहिक जो कृषि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको उसमें अच्छे से याद रखना है, उसको बोला जाता है कोल खहोज। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अगला देखिए, जब अयस्क को धरातल की सतह से भी खोदकर निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो खुली खदान उसे कहा जाता है, याद रखना। किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है? तो इसमें आप याद रखेंगे डेनमार्क। डेनमार्क आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। तो ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं, तो मिश्रित कृषि कहलाते हैं। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति मैं आपको बताऊंगा उत्तर सहित। देखिए, भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचरण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इसमें आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। दूसरा प्रश्न देखिए, नए चारागाहों की खोज पर्वत से मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना क्या कहलाता है? तो आप इसमें बताएंगे ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, जपोटा वृक्ष के दूध से बनाई जाती है, तो इससे चिंगम बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, च्युइंगम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कुनेन पौधे से के भाग से प्राप्त होती है। तो जो छाल होती है ना, छाल उससे प्राप्त होती है और मलेरिया की दवा है। तिब्बत एवं एंडीज क्षेत्र में एवं आर्कटिक और उपद्री क्षेत्र में पाले जाते हैं। तो तिब्बत और एंडीज जो क्षेत्र है ना, उसमें तो याक पाले जाते हैं। ठीक है, और आर्कटिक और उपद्री जो क्षेत्र होता है ना, उसमें रेनडियर पाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप रेनडियर लिखेंगे। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भी आप इसमें लिखेंगे खाली स्थान में। यहाँ पर फेजेंडा के बागान देश में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखिए, फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों के समान रूप से महत्व देने वाली जो कृषि होती है, उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है मिश्रित खेती। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, मिश्रित कृषि, उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। देखिए, फलों की आपूर्ति करने वाला कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय। याद रखना, यहाँ पर भूमध्य सागरीय आएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। जब अयस्क धरातल से नीचे ज़्यादा गहराई में होता है, तब उसे कैसे निकाला जाता है? तो कूप की खनन के द्वारा उसको निकाला जाता है। कूप की खनन।
कूप की खनन के द्वारा उसे निकाला जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, स्थानांतरण कृषि को कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन सहन व आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, उच्च रहन सहन नहीं होती उनकी। भोजन ग्रहण संग्रहण आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये आप बिल्कुल लिखेंगे सत्य। अगला है, चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने भोजन वस्त्र औजार एवं यातायात के पशुओं पर निर्भर करते हैं। तो किसके लिए निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पशुओं पर ही निर्भर करते हैं, यातायात के लिए भी। अगला देखिए, गुज्जर बकरवाल गद्दी एवं भूटिया पशुचारक जनजाति है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट है, वाणिज्य पशुधन पालक अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान जिसमें पश्चिमी संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वनस्पति को जलाकर जली राख में कृषि करना स्थानांतरण कृषि या दहन कृषि कहलाता है। तो बिल्कुल इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट सत्य असत्य और उसके बाद सही जोड़ी हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान फ्रांसीसी लोगों ने लगाया था, भारत और श्रीलंका में। तो ये बात है असत्य। नेक्स्ट देखिए, ट्रक फार्मिंग में कॉफ़ी एवं चाय की कृषि होती है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका असत्य है। और लास्ट देखिए, फूलों की कृषि पुष्प उत्पादन कहलाती है। तो ये आपका सही है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अब मैं आपको बता रहा हूँ जोड़ी। ठीक है, दोनों कॉलम की आपको मैं जोड़ी बताऊंगा, अच्छे से आप करेंगे कंप्लीट पूरी जोड़ी को। देखिए मैंने जूम कर दिया है आप लोगों के लिए। झूम कृषि, तो झूम कृषि के अंतर्गत आप याद रखेंगे भारत के पूर्वी राज्य आते हैं। मल्पा, तो इसमें आपको याद रखेंगे मेक्सिको। और लदांग, तो जो लदांग है ना मित्रों, इसके आगे आपको याद रखना है इंडोनेशिया। स्टेपीज, तो स्टेपीज में आप यूरेशिया याद रखेंगे, यूरेशिया, ठीक है ये वाला। और प्रेरी, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका। ऐसे आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब जोड़ी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। आखेट करना, कंदमूल एकत्र करना, मछली मारना किस मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप लिखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है। तो इससे कुनेन प्राप्त की जाती है। तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे, कुनेन लिखेंगे, कुनेन। पशुओं को चराने मौसम के अनुसार पर्वत मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना क्या कहलाता है। तो उसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऋतु प्रवास कहलाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऋतु प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक तरह के पशु पाले जाते हैं क्या कहलाती है। तो वो वाणिज्य पशुधन कहलाती है, वाणिज्य पशुधन ऐसे। इसके बाद में ये प्रश्न देखिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फेजेंडा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है ना वो कहलाते हैं प्रेयरी, प्रेयरी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान है घास के वो डाउन्स कहलाते हैं, डाउन्स। अगला देखिए, अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ पर होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। इसका उत्तर आप लिखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका उत्तर आप देखेंगे। देखिएगा, फार्म एवं बाजार की दूरी जिसे एक रात में सब्जी भरकर ट्रक द्वारा पहुंचा दिया जाता है क्या कहलाता है। तो उसमें आप लिखेंगे ट्रक फार्मिंग, ये लिखेंगे ट्रक फार्मिंग। ये आपका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका भूगोल का जो पेपर था मैंने बता दिया है, इसको आप अच्छे से याद करिए। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे।